नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट जीव जगत। ये हमारी क्वेश्चंस की वीडियो है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले साल आए हुए हैं। चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। छोटे जानवर के लिए पहाड़ी पर चढ़ना बड़े जानवरों की तुलना में अधिक आसान होता है क्योंकि कम वजन उठाना आसान होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। छोटे जानवरों को O2 की आवश्यकता कम होती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। बड़े जानवरों की मांसपेशियों की कार्य क्षमता छोटे जानवरों की तुलना में कम होती है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। छोटे जानवरों की चयापचय दर अधिक होती है, तो जितना छोटा पशु होगा चयापचय दर उतना ही अधिक होगा। एक छोटे पशु के लिए बड़े पशु की तुलना में ऊपर की ओर दौड़ना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। जैविक संगठन किससे शुरू होता है? जो हमारा जैविक संगठन है वो किससे शुरू होता है? वो उपसूक्ष्म आणविक स्तर से शुरू होता है। 4 प्रकार के ये अणु होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। सेलुलर स्तर से नहीं, जैविक स्तर से नहीं, परमाणु स्तर से बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं हम सभी जीवित प्रणालियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करें, तो ये बिल्कुल गलत है। युग्मक उत्पन्न करते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। चयापचय गतिविधियों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आनुवांशिक जानकारी की प्रतिकृति बनाना, तो ये बिल्कुल सही है। जो क्या करते हैं, ये आनुवांशिक जानकारी की प्रतिकृति बनाते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन करते हैं। आम का सही लिखित वैज्ञानिक नाम चुनें जिसका वर्णन पहली बार कैरोलिस लीनियस ने किया था। तो मैंगीफेरा इंडिका नहीं, मैंगीफेरा इंडिका नहीं, मैंगीफेरा इंडिका कार्लिन, तो ये भी नहीं। तो क्या किया था, मैंजीफेरा इंडिका लिन। उन्होंने क्या किया था, अपने नाम का को साथ में लगाया था। जो मैंजीफेरा इंडिका लिन यानी कि जो लीनियस से उन्होंने क्या लिया था, लिन ले लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा ICVN के नियमों के विरुद्ध है? यानी कि जो कौन सा है ICVN के नियमों के विरुद्ध, वो कौन सा है? हस्तलिखित वैज्ञानिक नामों को रेखांकित किया जाना चाहिए। एक मिनट, जो हस्तलिखित वैज्ञानिक नाम है उनको रेखांकित किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रजाति का एक सामान्य नाम और एक विशिष्ट उपनाम होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। 2 नाम होने चाहिए। वैज्ञानिक नाम किस में होना चाहिए? लैटिन में होना चाहिए और इन्हें इटैलिक किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। जो सामान्य और विशिष्ट नाम छोटे अक्षरों से शुरू करके लिखे जाने चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा है? 4th होगा, क्योंकि हमें नियमों के विरुद्ध देखना है। जो सामान्य और विशिष्ट नाम जो सामान्य नाम होना चाहिए वो किससे होना चाहिए? वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, यानी कि बड़े अक्षरों से। और जो विशिष्ट नाम है वो किससे? छोटे से। और अगर हम उनको हाथ से लिखते हैं तो इसको नीचे अंडरलाइन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों द्वारा शासित होता है। निम्नलिखित में कौन सा नामकरण के नियमों के विपरीत है? हमें इसमें भी गलत ही देखना है। जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम को दर्शाता है और दूसरा विशिष्ट विशेषण है, ये बिल्कुल सही बात है। जो जैविक नाम का पहला शब्द है वो वंश नाम को दर्शाता है और दूसरा विशिष्ट। नाम लैटिन में लिखे गए हैं और इटलिकाइज्ड हैं, यानी कि इटलाइज्ड हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। हाथ से लिखे जाने पर नामों को रेखांकित किए जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। जैविक नाम किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी भाषा में हम इनको नहीं लिख सकते। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा है? 4था है, यानी कि ये सही है। यह इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि हमें नियमों के विपरीत देखना है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और जो सही है वो कौन सा है? घ वाला सही है। नीचे दिए गए 4 कथनों का अध्ययन करें और उनमें से 2 सही कथनों का चयन करें। जैविक प्रजातियों
की परिभाषा अर्नस्ट मेयर द्वारा दी गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। जैविक प्रजातियों की परिभाषा अर्नस्ट मेयर द्वारा दी गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। किसके द्वारा दी गई थी? अर्नस्ट मेयर द्वारा दी गई थी। प्रकाशकाल पौधों में प्रजनन को प्रभावित नहीं करता है। जो प्रकाशकाल होता है वो पौधों में प्रजनन को प्रभावित नहीं करता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। प्रजनन को क्या करता है? प्रभावित करता है। द्विपद नामकरण प्रणाली और आर.एच. विटेकर द्वारा दी गई थी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल लिनियस के द्वारा दी गई थी। एक कोशीय जीवों में प्रजनन वृद्धि के पर्याय है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो एक कोशीय जीव हैं उनमें प्रजनन है वो वृद्धि के पर्याय है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? यानी कि चौथा और पहला, यानी फर्स्ट और फोर्थ होगा वो हमारा सही होगा। जो कथन पहला है वो कह रहा है सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो सिस्टमैटिक शब्द है वो किससे? लैटिन से शब्द सिस्टमेटा से आया है और जिसका अर्थ क्या है? जीवों की नियमित व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कथन दूसरे की। जो लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमेटा नेचर चुना, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। एकत्रित पौधों के नमूने का एक भंडार गृह है जिन्हें सुखाया जाता है, दबाया जाता है और चादरों पर संरक्षित किया जाता है। जो एकत्रित पौधों के नमूने का एक भंडार गृह है जिसे सुखाया जाता है, दबाया जाता है और चादरों पर संरक्षित किया जाता है, वो वनस्पति उद्यान है? नहीं। संग्रहालय है? नहीं। कुंजी है? नहीं। क्या है? हार्बेरियम है। जो हार्बेरियम है उसमें हम क्या करते हैं? पौधों को एकत्रित करते हैं और उनका क्या बनाते हैं? भंडार गृह में नमूनों को भंडार गृह में सुखाया जाता है, दबाया जाता है और चादरों पर क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। किसमें? हार्बेरियम में। ICBN का मतलब है जैविक नामों का अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस? नहीं। वनस्पति नामकरण की भारतीय संहिता? नहीं। जैविक नामों की भारतीय कांग्रेस? नहीं। क्या है? वनस्पति नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन गलत है? जो इनमें देखना है हमें कौन सा कथन गलत है। मानव प्राइमेट, तो ये बिल्कुल सही है। गेहूँ पोइल्स, ये भी बिल्कुल सही है। घरेलू मक्खी डिप्टेरा, आम मोनोकोटिलिडन, नहीं, ये किस में आएगा? डाइकोटिलिडन में आएगा। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा हमारा? आम होगा, क्योंकि हमें इसमें कौन सा देखना है? गलत देखना है। क्या सही है? इसमें हमें देखना है कि ये कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से देखना है कौन कौन से सही हैं। जेनरा निकट से संबंधित प्रजातियों के समुच्चय है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो जेनरा है वो किससे? प्रजातियों से संबंधित एक समुच्चय है। आलू और बैंगन एक ही जीन से संबंधित हैं। जो आलू हैं और बैंगन है वो एक ही जीन से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। आम और गेहूँ अलग अलग श्रेणी के हैं। जो आम और गेहूँ हैं वो क्या हैं? अलग अलग श्रेणी के हैं, तो नहीं, ये गलत है। प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक विशिष्ट विशेषण हो सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ABD, क्योंकि हमारा ए ऑप्शन भी ठीक था। मनुष्य का परिवार क्या है? जो मनुष्य का परिवार है वो क्या है? कॉर्डेटा है? नहीं। मैमेलिया है? नहीं। फेलिडे है? नहीं। क्या है? होमिनिडा। क्या है? होमिनिडा है। तो ये हमारी कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।